अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए गांधी पीस फाउंडेशन और सत्य प्रकाश भारत जी, कुमार प्रशांत जी और सभी लोगों का धन्यवाद और आप सबके चरणों में प्रणाम। गांधी जी 1947 के 15 अगस्त के बाद जिस तरह के भारत की परिकल्पना करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विघटन हो जाना चाहिए, उसको खत्म हो जाना चाहिए और एक नए स्वराज की स्थापना होनी चाहिए, एक नए भारत का निर्माण होना चाहिए। उन्हीं के उन सपनों को पूरा करने के लिए शायद हम लोग लगे हुए हैं। ऐसा मुझे तब लगा जब कुमार जी से मेरी इस बारे में बात हुई कि जो आप कर रहे हो, क्योंकि करनाल की एक ट्रेनिंग में वो गए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या करना चाह रहे हो। तब हमने उनको बताया था कि हम ये कर रहे हैं, जो कि मैं आप सबके सामने भी रखूँगा ताकि आपको ये पता चल सके कि इस पूरी मुहिम में हमारी क्या उपयोगिता है और आप हमारा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं या हम कैसे काम आ सकते हैं। हमने देखा कि जो अभी वीरेंद्र जी ने आपको बताया कि ये सबको पता है, अनिल माधव दवे जी जिस दिन जीएम सरसों के ऊपर फाइल को लेकर के बैठे, जब उनको किसानों ने बताया कि जीएम सरसों के ऊपर रिसर्च हो चुकी है और जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खेतों में उगाई जाती है वो बहुत नुकसान करती है, किसान की ज़मीन को तो बंजर करती है, इंसान के बीज को भी ख़त्म करती है और जो जानवर खाता है उसी का बीज नाश होता है, तो आपको इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। राष्ट्रवादी व्यक्ति थे अनिल माधव जी ने, पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने फाइल को मतलब रोक लिया और कहा कि इसके ऊपर पहले हम 3-4 साल रिसर्च करेंगे, जीएम सरसों का असर देखेंगे, यदि इसका असर गलत हुआ तो हम इसके ऊपर बैन लगा देंगे। उनके इस वक्तव्य के बाद वो अपने काम में बिजी हो गए। अगले दिन सुबह अखबार में एक छोटे से कॉलम में उनकी खबर आई कि अनिल माधव जी अपने बाथरूम में संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए और पड़े हुए मिले बाथरूम के अंदर। ये जब, क्योंकि मैं काफ़ी अंदर तक मैं गया पीएमओ में, मैं जब बिजनेस किया करता था तो मेरा बिजनेस पार्टनर जो है वो गौतम अडानी का भी बिजनेस पार्टनर था। तो 2015 में मैं पीएमओ से, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिला और सारे मंत्रालयों से मिला। अंदर जाकर के मुझे एक बात का पता चला कि हर मंत्रालय के अंदर सीआईए के एजेंट बैठे हुए हैं। उनकी मर्जी के बिना एक भी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, एक भी कागज पास नहीं हो सकता। जैसे नरेंद्र भाई बोल रहे थे कि ब्यूरोक्रेट्स ही तैयार करते हैं, मतलब मंत्रियों को सब कुछ लिख करके दिया जाता है कि आपको केवल यही पेश करना है, इसके अलावा आप नहीं पेश कर सकते। भरत गांधी जी वाला एग्जाम्पल है, उन्होंने कितने सांसदों के साइन तो करवा लिए थे? 400 सांसदों के साइन किया हुआ मतलब बिल भी, प्रस्ताव भी ऐसे गायब हुआ कि पता ही नहीं चला, आज उसका किसी को नहीं पता। 400 सांसदों के साइन मायने रखती है किसी में। इसलिए मैं एक बात सोची कि राजनीति, अकेली राजनीति करने से क्या बात बनेगी कि जिनके लिए हम राजनीति करने की सोच रहे हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो जागृति नहीं है। और राजनीति करके हम करना क्या चाहते हैं इन मुद्दों को लेकर के हम तो कभी गए ही नहीं हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बंद कमरों में गोष्ठियां करते हैं और बंद कमरों में ही अपना निर्णय ले लेते हैं और देश की भलाई के ठेकेदार बन जाते हैं और कहते हैं कि हम उठाएंगे ईमानदारी की जो मशाल है और हम ही ठेकेदार बनेंगे ईमानदारी के, हमसे ज्यादा बड़ा इस देश के अंदर ईमानदार कोई है नहीं। और फिर वही हाल हो जाता है, हर बार नए चिंतक आते हैं और वैसे ही करते हैं, फिर एक दल बनाते हैं और फिर जैसे पुराने दल अपने किसी कैंडिडेट को चुनते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया है नहीं, हमारे पास ना ऐसे विद्यालय हैं जहां से कोई छंटनी हो सके, ना ऐसा कोई झरना है जिससे पता लग सके कि ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है और आने वाले वक्त में कौन कैसा नेता बनेगा। इसलिए फिर ये सोचा कि ये लंबी प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। पता नहीं हमारे पास इतना समय है कि नहीं है, कि इतना लंबा हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। जिस तरह से मुंह बाए खड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय ताकतें सारे देशों को निगलने पे, और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 ड्रेस कोड, 1 नेशन 1 सिस्टम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर,
प्रोपेगेंडा, जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के नाम पर जो पूरा प्रोपेगेंडा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, और जिस तरह से वो पूरी तरह से अपने ऊपर हमको डिपेंडेंट करना चाहते हैं और पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं कि इनका पानी भी कंट्रोल, बिजली भी कंट्रोल, बीच भी कंट्रोल, इनकी यात्रा भी कंट्रोल, इनका पैसा भी कंट्रोल, बैंकिंग भी कंट्रोल, और इनकी एक एक चीज सर्वेलेंस के ऊपर हो और पूरी तरह से कंट्रोल हो। वो जिस तरह से शिकंजा कसते जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम कितना समय है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि जब थोड़े समय वाला उपचार करना हो कि 2029 आ गया है तो वो करते रहे, लेकिन साथ ही साथ एक टीम ऐसी भी होनी चाहिए जो इस बात की तरफ सोचती रहे कि इधर जो होता रहेगा वो होता रहेगा, हम उस भारत की नींव रखें जिस काम को करते हुए अरसा हो गया और फिर बीच में कहीं वो मिस हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया कि पहले हमको मुद्दे देखने पड़ेंगे कि हम चाहते क्या हैं, और बताना पड़ेगा समाज को कि हम किस तरह के भारत का सपना देखते हैं। तो गांवों में जाकर के लोगों से मिल करके हमने लोगों से बात करनी शुरू की और बताया कि भाई हम एक ऐसा भारत का सपना, एक ऐसे भारत का सपना देख रहे हैं जिसमें जन मतलब व्यक्ति, जल, जंगल, जमीन और जानवर, इनका सम्मान और अधिकार, रोटी बेटी माटी की रक्षा, ये कम से कम गांव के हाथ में हो। ना कोई ब्यूरोक्रेट, ना कोई नेता, ना कोई विधायिका, कुछ भी नहीं चाहिए। इन पे फैसला लेने का अधिकार लोकल लोगों का होना चाहिए। ये एक सूत्र कार्यक्रम हो जिसको ग्राम सभा अपने लेवल पे पास कर सकती है। इसके लिए हमको कहीं से कोई कानून बनवाने की आवश्यकता नहीं है। जल, जंगल, जमीन और जानवर और जन, रोटी बेटी माटी। दूसरा हमारा उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 बिंदुओं से पूंजीवाद का खात्मा। कुछ भी हो, हम गांव से चर्चा करेंगे कि शिक्षा से पैसा कैसे खत्म करना है, स्वास्थ्य से पैसा खत्म कैसे करना है, पूंजीवाद कैसे खत्म, मतलब उद्योगपति के हाथ से कैसे निकालना है। वो सरकार नहीं करेगी, ये हमको करना पड़ेगा, एज ए सिटीजन हमको करना पड़ेगा। और अगर आप इन चीजों से पैसा निकाल देते हो तो पूंजीवाद का अपने आप खात्मा हो जाता है और गांव उत्पादन आधारित, जैसा भारत जाना जाता है कि हम कृषि प्रधान देश नहीं बल्कि उत्पादन आधारित देश रहे हैं, हमारे हर हाथ के पास काम रहा है, और वो वापस वैसा ही भारत बनाने की दिशा में यदि काम करें तो कौन कौन लोग हमारे साथ होगा। ऐसा करके जब हम गांव में गए तो समर्थन मिलना शुरू हुआ। हमारी जैसी सोच के जो लोग थे, जो युवा थे, वो आगे आए। शुरू में बड़ा हिचक रहे थे, शुरू में बड़ा डर रहे थे, क्योंकि हमने जो मिशन की शुरुआत की थी वो तब की थी जब लॉकडाउन लगा हुआ था, चारों तरफ मास्क और वैक्सीन की पाबंदी थी। पूरे देश को इसके लिए जागृत भी किया, जेल में भी रहकर आए, लोगों ने इसके ऊपर आवाज भी उठाई, किसान आंदोलन में भी पूरा सक्रिय रूप से भागीदारी करी, उससे पहले भी। लेकिन जब अब गांव में गए तो अब हम लोग 50 ट्रेनिंग्स कर चुके हैं। एक ट्रेनिंग में 100 से 200 के बीच, हालांकि 2-3 ट्रेनिंग हमारी ऐसी भी हुई जिसमें 35-40 लोग भी थे, लेकिन आमतौर पे हम 4 से 5 हजार युवाओं को हमने ट्रेनिंग दिया कि ये षड्यंत्र क्या है। 3 दिन तो समझने में लगते हैं कि पूरा षड्यंत्र क्या है, कौन चला रहा है, कहां से चलता है, इसका खात्मा कैसे होगा, रसोई से कैसे लड़ेंगे, बाथरूम से कैसे, खेत से कैसे, राजनीति संसद में कैसे, विधायिका में कैसे, और सड़क पर कैसे। क्योंकि उन्होंने हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है, घेराबंदी ही हमको करनी पड़ेगी, दुश्मन को पूरी तरह से समझकर पूरी लड़ाई लड़ना, और फिर इसके लिए कौन कौन लोग अपने अपने मतलब फील्ड का जो माहिर है वो बाहर निकालना। इस दिशा में जब हम आगे बढ़े तो पिछले 3 साल की यात्रा में अब जाकर हमारे पास 300 ऐसे युवाओं की फौज तैयार हो गई है। 300 जो पूरा षड्यंत्र समझते हैं, पूरी तरह से वक्ता है, पूरी तरह से लीडरशिप के लिए तैयार हैं, और अब गांव में जाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 7000 गांव हैं। हमने पहला टारगेट 200 युवाओं का लिया है कि अगर 200 युवाओं को हम गांव में उतारते हैं
तो एक युवा के हिस्से में 35 गांव आते हैं, और डेली अगर वो एक गांव करता है तो 35 दिन अपनी जिंदगी के अगर वो देता है तो हम 7,000 के 7,000 गांव हरियाणा के हम कवर कर सकते हैं, जहां से हम कम से कम एक युवा को निकाल के ला सकते हैं। इसके बाद अगर हम ज्यादा समय देंगे तो टारगेट हमारा हर गांव से, जो गांधी जी ने कहा था कि हमको हर गांव से 10 जिंदा शहीद चाहिए, तो जनता सरकार मोर्चा की कॉल है, जन जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, ऐसे 14 मुद्दों पर हर मुद्दे पर एक आदमी स्पेशलिस्ट हमको चाहिए, जो गांव में बैठा हो, जो अपने आप को जिंदा शहीद कहता हो, जो कहता हो कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे राजनीति नहीं करनी, हम आपको राजनीति करना सिखाएंगे कि मुद्दों पर आधारित कैसे राजनीति करते हैं, व्यक्ति आधारित और पार्टी आधारित ना होकर के, जो गांव को केवल जागृत करने का काम करे, जिसका काम केवल समझ लेना, जैसे आप जैसे लोगों से समझ ली और अपने गांव को जगाने का काम उन लोगों का होगा, जिनके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसे गांव के गांव में रहना है, उसे सिर्फ विमर्श को जिंदा रखना है, इस चर्चा को जिंदा रखना है, क्योंकि चर्चाएं खत्म हो गई। यही कारण है कि हम लोगों विमर्श, जब दूसरे विमर्शी नहीं होंगे और बातें नहीं होंगी, तो जो हमको फीड किया जाएगा, चाहे मीडिया के माध्यम से हो चाहे किताबों के माध्यम से, फिर वही चलेगा। इसलिए फिर ये तय किया कि अब हर गांव में जाएंगे। बस इसी चक्कर में लगे हैं कि हम लोग जब चलते थे तब भी हमारे पास कुछ नहीं था, और आज हम लोग इस लेवल पर हैं कि हमने हुसैनीवाला में देसी घी की जोत जला दी, जो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और उनकी समाधि के ऊपर एलपीजी की जोत जलती थी। 12 क्विंटल गेहूं 12 क्विंटल देसी घी 2-2 चम्मच गांव से इकट्ठा करके, हर घर से इकट्ठा करके वहां से हमने दिया। लॉकडाउन बंद कराया, मास वैक्सीनेशन के ऊपर बड़ा आंदोलन किया, स्कूल खुलवाए, जब उस टाइम पर सिर्फ एक जनता सरकार मोर्चा था जो बिल्कुल खड़ा होकर के कह रहा था सरकारों को कि तुम ये फ्रॉड कर रहे हो और हमें तुम्हारे पूरे फ्रॉड का पता है, और आने वाले टाइम में क्या क्या साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं इसको खुल करके बोले, जिसकी वजह से फिर हमारे लोगों को जेल भी हुई। अभी 23 मार्च को सत्यप्रकाश भारत जी वहां मौजूद रहे, समालखा में रविंद्र भाई भेड़े हैं, इनके नेतृत्व में हमने समालखा में भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा स्थापित करी, जहां कोई प्रतिमा भी नहीं थी। बेसिक पर्पस था कि आसपास के गांवों में जाएं, तो 200 गांव हमने 200-225 गांव हमने कवर किए, जिसमें हमें प्रैक्टिकल समझ लोगों को दे रहे थे कि हम हर गांव तक पहुंचना हमारा टारगेट है, कि जब तक हर गांव तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये मिशन जो जागरण का है ये नहीं होगा। और फिर इसके बाद राजनीति के ऊपर प्लान है बहुत बड़े एंगल पर, कि हर गांव से हमने सोचा तो ये है, आई डोंट नो परमात्मा आप सब लोग किस तरह से साथ देंगे, किस तरह से होगा। योजना ये है कि हम एक कॉल देंगे, इस 1 साल के बाद 2025 के बाद का प्लान है, 2025 तक केवल जागरण चले। 25 के बाद हम एक कॉल देंगे कि हर गांव से हमको 5 कैंडिडेट चाहिए, विधायक के 5 कैंडिडेट हर गांव से, गांव अपना कैंडिडेट दे। अभी तक पार्टियां अपना कैंडिडेट देती आई हैं, अब हम गांव से मांगेंगे कि आप हमको 5 कैंडिडेट दीजिए। एक विधानसभा में लगभग 60 गांव होते हैं, लगभग 60 भी हैं, 70 भी, 80 भी, 50 भी। लेकिन यदि 60 गांव का अगर हम टारगेट लेते हैं तो 60 गांव में हमको हमारे पास 300 विधायक हो जाएंगे, प्रोबेबल कैंडिडेट्स, जिनके जिम्मेदारी, जिनकी गारंटी गांव लेगा अपने अपने कैंडिडेट्स की। और वो 300 विधायक फिर हम लोग ट्रेंड करेंगे विधायक बनने के लिए। विधायक की ताकत क्या है, उसे बिल कैसे पेश करने हैं, उसे कौन से मुद्दे उठाने हैं, तुम्हारा असल काम क्या है, तुम्हें किन मसलों में नहीं आना है, तुम्हारे ऊपर प्रेशर आए तो क्या करना है। और अगर एक विधायक उल्टा चले तो 299 प्रोबेबल विधायक पीछे खड़े हों उसकी गर्दन मरोड़ने के लिए, क्योंकि बोलने वाला ही कोई नहीं है। विधायक अगर गलत चल रहा है, सांसद अगर गलत चल रहा है, तो जो एक विधायक कैसे चुनना है, क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ऊपर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। जब हम बैठेंगे इस राजनीति वाले मुद्दे पर, हर गांव में हर व्यक्ति का मत लेने का पूरा सिस्टम हमारे पास तैयार है ऑलरेडी। इस तरह से तैयार है कि आप घर पे बैठे विधायक और सांसद की बोली गई हर बात के ऊपर वोट कर सकते हो, अपना विचार दे सकते हो, जो डायरेक्ट वहां पर काउंट होगा। इसी के ऊपर बड़े लंबे समय से 2016 से हम लोग लंबा
काम करते करते आज 8-9 साल इसके ऊपर हो गए हैं और अगले 2 साल में फुल फ्लैज हम इसको लॉन्च करने की योजना बना रहे थे। आप सब लोग यदि इसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे तो इसके ऊपर डिटेल में चर्चा भी हो जाएगी और प्लान ये है कि हर मुद्दे पर बोलने वाले हमारे पास गांव में कम से कम 10 से 15 लोग हों, तो इन राजनेताओं की भी हिम्मत नहीं होगी गलत रास्ते पर चलने की और फिर पूंजीपतियों की तो औकात ही क्या है। असल पर्पस है वापस भारत को उसी तर्ज पर खड़ा करना जब गांव का प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन में हिस्सेदार हो, उत्पादन में, और उसके हाथ से उसके घर पर, बल्कि उसका पैसा गांव से बाहर ना जाए बल्कि एक दूसरे को मजबूत करे। अदरवाइज जो आज हो रहा है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड के साथ जुड़ चुके हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का कनेक्शन, बैंक का खाता, ITR, पैन नंबर, आपका फैमिली ID, आपका घर के कागज, जमीन के कागज, ट्रैक्टर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड एवरीथिंग। और पिछली बार की तरह जब उनको हमारी गर्दन मरोड़नी होगी तो अब की बार वो ये नहीं कहेंगे कि आपको कोटे से राशन नहीं मिलेगा, अब की बार वो ये कहेंगे कि आधार कार्ड बंद, चौथी डोज लगवा कर आओ, उसके बाद आप आगे बढ़ पाओगे। ये हालत ना हो इसलिए समाज के लोगों को खुद से आगे आकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और इसी के लिए जागरण में जनता सरकार मोर्चा लगा हुआ है, इन्हीं अलग अलग विंग्स पे काम करेगा और आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप सब लोग भी हमें आशीर्वाद देंगे, साथ देंगे और जहां इस मिशन में हमारी उपयोगिता हो, आपको ठीक लगे, आप हमारा उपयोग कीजिएगा और जहां हमें आवश्यकता पड़ेगी हम आपके पास आएंगे। जय हिंद, जय भारत।